है क्योंकि कोई लिख के चला गया है आप कैमरे की नजर में है, जबकि ये भी तो हो सकता है कैमरे का वायर कनेक्ट ना हो, ये भी तो हो सकता है करंट ना आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है कैमरे का लेंस खराब हो चुका हो, लेकिन किसी ने लिख दिया कि कैमरे की नजर में है। डर इतना पैदा हो गया एक आंख काफी नहीं चुरा सके। खुदा की कसम ये मेरे नबी ने बताया है कि खुदा देख रहा है। अगर ये यकीन हो जाए फिर किसी की कोई चुगली नहीं करेगा, कोई कीमत नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं देगा। अगर बड़े से बड़ा गुनाह करने का इरादा होगा ख्याल ये आएगा खुदा देख रहा है, बंदा यहाँ भी बच जाएगा वहां भी बच जाएगा। दुनिया का कैसे चलेगा ये तुम्हारे अय्याशों की लिखी हुई किताबें नहीं बताएंगी। ये अगर निजाम सीखना है तो मोहम्मद अरबी के गुलामों से सीखना पड़ेगा। नबी के उमर को पढ़ो, नबी के अली को पढ़ो, नबी के गनी को पढ़ो, नबी के अबू बकर को पढ़ो, फिर पता चलेगा कि निजाम कैसे चलते हैं सल्तनतों के। आज ना माफ कीजिएगा हो सकता है यहाँ भी होंगे क्योंकि आजकल ना जो पढ़ जाते हैं वो IAS IPS बन जाते हैं, MBBS बन जाते हैं, सुन रहे हैं ना, जो पूरे पढ़ जाते हैं तो वो ये बन जाते हैं, जो आधे पढ़ते हैं वो कहीं क्लर्क बन जाते हैं, कहीं मैनेजर बन जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो सफेद कपड़े पहन के नेता बन जाते हैं। सियासत का बड़ा शौक है, रुमाल डाला 3 पट्टियों का नेताजी बन गया। हाँ बड़ा बुखार है और सियासत की सीन से वाकिफ नहीं है और पूरी सियासत संभाले घूम रहे और पूरा समाज कहता आओ नेताजी आओ नेताजी। और नेताजी थाने जाते हैं ना तो नेताजी भी पैसों में ही बात करके आते हैं। तो कितने दिलवाते 5,000 के। तो ये हमारी सियासत है और ये हमारी पावर है। पावर इसे नहीं कहते, पावर देखो उमर की कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए थे। शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। लोगों में बातें होने लग गई यार शेर बकरी से नहीं, बकरी शेर से नहीं, भाग ही कोई नहीं रहा किसी से, मसला क्या है? तो किसी ने कहा नबी का उमर कुर्सी पे बैठ गया है। अगर शेर ने हरकत की तो खैरियत शेर की भी नहीं क्योंकि निजाम की कुर्सी पे नबी का शेर बैठा हुआ है। ये हजरत उमर फारूक आजम है। मेरे नबी ने तरबियतें की हैं जिन्हें मेरे नबी ने सवारा है। खुदा की कसम वो जंगल में भी सोते थे तो उनकी दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने उतार देती। ये मेरे हुजूर की दरसगाह का कमाल था। नबी की उमर कभी तकिया नहीं रखता, कोड़े का तकिया बना के सोए, जमीन पे मिट्टी पर सर रख के सो गए। ये नबी के दरसगाह के परवरदा लोगों का कमाल था। हजरत उमर फारूक आजम कौन उमर है? यही उमर है, यही उमर जो ईमान न लाए तो कुफ्र में इनकी धाक थी और जब ईमान ले आए तो इस्लाम में इनकी धाक हो गई थी। यही उमर है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो बताना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम है। एक दिन बीवी कहने लगी मेरे सरताज बेटा जवान हो गया। का फिर का रिश्ता तलाश कर ले। रिश्ता तलाश करने किसने कहा? हजरत उमर की बीवी कह रही है उमर रिश्ता तलाश करें, बेटा जवान हो गया है। कहने लगे ढूंढेंगे। बीवी ने कहा वक्त के खलीफा हो, रिश्ता तलाश करना पड़ेगा। कोई भी सुन के कह देगा उमर के बेटे के लिए बेटी चाहिए तो कोई भी बेटी दे देगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, हम रिश्ता तलाश करेंगे, हम रिश्ता तलाश करेंगे। आज हम भी तलाश करते हैं ना रिश्ता। कह रहे बराबरी का चाहिए, ये बुखार चढ़ गया, बराबरी का चाहिए। बेटियां 35-35 साल की हो गई घर में बैठे बैठे और इसकी मूंछ में बल नहीं आ रहा, इसे रिश्ता बराबरी का चाहिए। बराबरी किसे कहते हो? टक्कर का तो हो ना, मेरी 3 मंजिल है तो कम से कम 2 मंजिल उसकी हवेली है। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं इस बात को, रिश्ते कभी पैसों से अच्छे नहीं चलते, दौलत की कसरत से रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते मोहब्बतों के जरिए चलाए जाया करते हैं। आज जो हाल है हमारा उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी यह है कि हम बच्चियों और बच्चों की शादी करने में देर कर रहे हैं। लड़के इसलिए शादी नहीं कर रहे, पैरों पे खड़ा हो जाऊं। और कितना खड़ा होगा भाई तू? 6 फीट का तो हो गया है? शादी होते होते बवाल खड़ा कर देगा।
पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा अभी, इसलिए रिश्ते लेट हो रहे हैं। 4 पैसे कमाने लगा। भाई इसका थोड़ा सा ईको कम कर दे, इसको आवाज दे दे, मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ है, थोड़ा ईको हल्का कम कर दे और इस आवाज दे दे। 4 पैसे जवान कमा रहा है। अब्बा ने कहा बेटे रिश्ता देखे, तो कह रहा रुको और कम करो, रुको अभी। कहा क्यों? के काम और बड़ा करना है, काम और बड़ा करना। थोड़ा सा और बढ़ गया, पहले 400 कमा रहा था, अब और कमाए उसने 800 कमाने लगा। अब्बा ने कहा अब कभी और थोड़ा बड़ा कर लूं। 1200 कमाने लगा, अब अभी और थोड़ा बड़ा कर लूं। 2000 कमाने लग गया, अब और थोड़ा सा बड़ा काम कर दूं। इतना बड़ा काम किया कि लड़की भगा लाया। अब कर लो, क्या करोगे? समझ रहे मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूं? लड़की भगा लाया, इज्जत का दाग, इज्जत पे दाग वो लग गया है अब जो आखिरी सांस तक नहीं छुटाया जा सकता है। अगर बेटे जवान हो जाएं, 2 पैसे कमाने लग जाएं, फौरन निकाह करने में जल्दी कर दिया करो। बेटियों की उम्र 18-20 साल हो जाए, रिश्ते करके शादियां जल्दी करो। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे इसलिए बैठे बैठे बूढ़ी हो गई कि बाप इस चक्कर में रह गया कि टक्कर का रिश्ता तलाश करूंगा ताकि दुनिया देख के कहे हाजी साहब का दामाद आ रखा है। दामाद कितना भी बड़ा लेकर के आ जा, तेरे दामाद की धमक से जमीन नहीं हिल सकती है, उसकी चलने से पहाड़ों पे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी बुलंदी आसमानों को नहीं पहुंचेगी। जा जितना बड़ा चाहे दामाद लेकर के आ, तू अपना दामाद लेके आ, मैं मदीने से नबी का दामाद लेके आता हूं। तेरा दामाद जितना बड़ा हो जाए नबी के अली से बड़ा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिमरावा का सुन्नी मुसलमान, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, अरकान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? जी चलूं आगे थोड़ा सा? जी, नहीं थके ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब ये मेरे तेज होने पे हल्का क्यों हो रहा है? इसे या तो करंट कम मिल रहा है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी? नबी के दामाद के बराबर दामाद, नबी के दामाद के बराबर दामाद नहीं हो सकता है। कितना बड़ा है नबी का दामाद जानते हो? अगर दामाद वो बड़े होते ना जो पैसे वाले होते, तो मेरा नबी अपनी फातिमा का हाथ कभी अली के हाथ में नहीं देता। अगर पैसे वाले बड़े होते तो मेरा नबी हजरत अली के हाथ में खातून जन्नत का हाथ नहीं देता। और जब रिश्ता भी किया ना मेरे नबी ने, रिश्ता किया खातून जन्नत से, कहा फातिमा अली दरवाजे पे आया बैठा है, बेटी तेरी क्या मर्जी है, बेटी तेरी क्या मर्जी है। जब इतनी बात सुनी ना, खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब बाप पूछ रहे हैं ये बात तो माएं पूछा करती हैं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा कहां से लाऊं मैं खदीजा? जब वो गई थी तो बाप की जिम्मेदारी भी मुझे दे के गई थी, मां की जिम्मेदारी भी मुझे दे के गई थी। फातिमा दरवाजे पे अली आया बैठा है, बता तेरी क्या मर्जी है। आज बेटियों के रिश्ते करते हैं हम लोग, कितने लोग पूछते हैं घर में, आप कहता सोन बेटी से कहते ना जबान दे के आ गया हूं, ये तेवर होते बाप के, जबान दे के आ गया हूं तो मैंने रिश्ता कर दिया, बस ये बेटी के साथ करते हो। और जब बेटे का करना होता है, मुफ्ती नईम साहब बेटे का रिश्ता करें ना, तो बाप बेटे से डायरेक्ट बात नहीं करता कभी भी, बीवी से कहता सुन मैंने फलां जगह रिश्ते का इरादा किया, बेटे से पूछना उसकी क्या राय है। यही होता है ना? बेटे से 6 बार पूछ रहा है कि बता तेरी क्या मर्जी है। उसने कहा ना मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं कर सकता खाला की बेटी को, मुझे पसंद नहीं है। अब्बा बदल देता, फूफी के रिश्ते की बात चली, फूफी की बेटी की, कहता चल फूफी की बेटी, ना ना मुझे भी पसंद नहीं। फिर बाप ने बदल दी,
छह रिश्ते बेटे बदल देते हैं। बेटों से बार बार पूछा करते हो, बेटियों से क्यों नहीं पूछा करते हो? क्या बेटियों का हक नहीं है अपनी मर्जी के फैसले करना? क्या बेटियों का हक नहीं है कि वो अपना जीवन साथी के बारे में अपनी हाँ और ना का इजहार कर सके? बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता है? आके कह देते हो, इससे कह देना मैं जबान दे के आ गया हूँ। खुदा सलामत रख के बेटियों को। फिर बेटियों का भी जिगर गुर्दा देखो। बेटों से इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि बेटा निकाह के वक्त भी इनकार करके सेरा फेंक के चला जा सकता है कि नहीं चाहिए मुझे ये बीवी, नहीं करनी है मुझे ये शादी, क्योंकि उसको बाप की इज्जत की इतनी परवाह नहीं होती। और बेटी से सिर्फ इसलिए नहीं पूछते हो कि बेटियां ऐसी होती हैं बाप की जबान की खातिर जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। अगर गलत कह रहा हूं तलाश करो दुनिया में जाकर के, कितनी पढ़ी लिखी बेटियों के हिस्से में जागिल बेट दामाद आ गए हैं, जागिल शोहर आ जाते हैं और उनके साथ जिंदगी गुजारा करती है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल आ जाता है, बाप की जबान का सवाल आ जाता है। कितने बापों ने इतने सितम किए हैं कि बेटियों के बियाह जब किए गए तो बेटी को बताया तक नहीं था। जब बाप रिश्ते करके आता है बेटी कभी नहीं पूछती है अब्बा किसके साथ रिश्ता तय कर दिया है, कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, वक्त को बर्बाद तो नहीं करता है। बेटियां गर्दन झुका के बैठ जाती है और पूरी जिंदगी उस निकम्मे के साथ जिंदगी गुजारा करती है। हजार सितम बेटियों पे होते हैं, कभी बाप से शिकायत नहीं करती है। अगर बाप की दहलीज पे आती भी है तो आंसू साफ करके आया करती है। अपने बाप के दरवाजे पे कभी खाले दिल नहीं आया करती है, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरी मुश्किल के बारे में मेरे बाप को पता चल गया आज के बाद चैन से सो नहीं पाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। सिमरावा वालों तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर बेटियों के रिश्ते किया करो एक बार बीवी के जरिए अपनी बेटी की भी राय ले लिया करो। बता बेटी लड़का MBBS है, तेरी मर्जी है कि नहीं? लड़का IPS है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं? लड़का कुरान वाला है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं? लड़का हदीस वाला है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं? खुदा की कसम तुम बेटियों को राजी कर लो, गुम्बद खजरा में मदीने वाला राजी हो जाए।